नमस्कार मित्रों। अपना अगला टॉपिक है को एजुकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सशिक्षा। तो पहले मीनिंग चेक करते हैं। द एजुकेशन ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ सेक्स टुगेदर, यानी दोनों जेंडर एक साथ स्टडी करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। आगे देखो, को एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी डेफिनेशन आ गई, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का ऐसा स्कूल जो एक साथ पढ़ने को इजाज़त देता है, या उसी एजुकेशन को अपन को एजुकेशन कहते हैं। इट इज़ मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन, यानी इसको मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन भी बोल सकते हैं। आगे देखो, अब इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। होम में भी हो सकती है स्टडी, प्राइमरी स्कूल को भी इसका आधार बनाया जा सकता है, नर्सरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, यानी भारत के सारे इंस्टीट्यूशन संस्थान में ऐसी सुविधा होती है। सेपरेट एजुकेशन भी होता है और को एजुकेशन की भी व्यवस्था होती है। को एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट सो गुड रादर देन अदर कंट्रीज, यानी दूसरे देशों की बजाय अगर तुलना करें तो यहाँ को एजुकेशन का जो स्तर है अपने भारत में वो उतना अच्छा नहीं है। बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस इन इंडिया, सो को एजुकेशन इज़ नॉट सो इफेक्टिव। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ बहुत सारी प्रथाएँ हैं जो पुराने समय से चली आ रही है, इसकी वजह से इतना इफेक्टिव नहीं है। एंड दीज टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड प्रैक्टिसेस, सॉरी, इस टाइप्स के जो ट्रेडिशन है, प्रथाएँ हैं और जो कानून कायदे चले आ रहे हैं, नॉट अलाउड द बोथ सेक्स टुगेदर फॉर एजुकेशन, वो दोनों सेक्स को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये अब तो ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ ऐसा केसेस होता है। आगे देखो, अब एडवांटेजेस क्या बताएंगे आप, अगर आपको बताना पड़े तो एडवांटेजेस क्या है। मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन सिस्टम टू प्रिपेयर स्टूडेंट रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन को दर्शाता है। दोनों सेक्स का, बॉयज और गर्ल्स का साथ जो अध्ययन है वो वास्तविक जीवन को प्रदर्शित करता है। इनको एजुकेशन स्टूडेंट्स हैव नो फियर ऑफ इंटरेक्टिंग विद अपोजिट जेंडर, यानी को एजुकेशन की वजह से उनका जो फियर है अपोजिट जेंडर का, वो दोनों का ही दूर हो जाता है, बॉयज़ का गर्ल्स के लिए और गर्ल्स का बॉयज़ के लिए। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट टू न्यूट्रस रिलेशनशिप इन फ्यूचर, को एजुकेशन हेल्प्स करता है स्टूडेंट की क्या करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, वो भी फ्यूचर में। यानी सपोज करो को एजुकेशन हो रहा है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग पहले से ही काफ़ी मजबूत हो जाती है बोथ सेक्स में, यानी बॉयज़ का गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स का बॉयज़ के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है को एजुकेशन में। तो फ्यूचर जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, शादी विवाह होते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये को एजुकेशन का एक अच्छा बेनिफिट है। Children who are brought up in co-education have empathy and understanding towards others gender, यानी जिस बच्चे का जो पालन पोषण को एजुकेशन से, शिक्षा के अंदर हुआ है या इसके माध्यम से हुआ है, तो उसकी दूसरे जेंडर के प्रति इम्फेथी है, सद्भावना है या उसकी समझ है, वो अच्छी होती है बजाय बिना को एजुकेशन वालों के, ठीक है। दूसरे जेंडर को अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं, कौन से, जिसका अध्ययन, जिसने अध्ययन को एजुकेशन में किया है या को एजुकेशन अध्ययन किया है, को एजुकेशन स्टडी की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और इम्फेथी दूसरे सेक्स के प्रति अच्छी होती। चिल्ड्रन लर्न जेंडर इक्वलिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और बच्चे क्या सीखते हैं, जेंडर इक्वलिटी, यानी समानता, फीमेल और मेल या बॉयज गर्ल्स में भेदभाव वो मिट जाता है, और एक सहज भाव बना रहता है दोनों के मध्य, अच्छे टर्म्स बने रहते हैं, यानी जो भेदभाव भी होता है वो भी, और समानता का गुण भी ये दर्शाता है और भेदभाव को मिटाता है। तो अब ये क्या था, को एजुकेशन। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, जेंडर इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को भी ये बढ़ावा देता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर इज नो नीड टू बिल्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड हेंस देयर विल बी एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भाई, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का को एजुकेशन नहीं है तो दोनों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, और डबल टीचर्स अब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से उनको सैलरी भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर एक ही को एजुकेशन में स्टडी करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि दोनों का जो टीचर्स का जो रोल है, जैसे 20 टीचर्स चाहिए तो केवल 20 ही काम में आ जाएंगे, 40 की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और वो पैसा
अदर्स रिसोर्स में अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ये एक अच्छा बेनिफिट है। को एजुकेशन टीचर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड मेक्स देम गुड सिटीजन, अच्छा रेस्पेक्ट बनाता है दोनों के बीच, ठीक है, और अच्छे सिटीजन बनाता है, यानी देश के प्रति अच्छे नागरिक बनाता है को एजुकेशन, ये भी एक अच्छी बात है। मेजॉरिटी पीपल थिंक्स दैट को एजुकेशन इज ए सिंगल ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बहुत सारे विद्वान ये भी सोचते हैं कि जो को एजुकेशन है वो क्या है, एक हमारी जो समाज का है विकासशील पहलू है, यानी ऐसा सिंबल है जो समाज को आगे की ओर बढ़ाता जाए। तो ये एक विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि ये जो को एजुकेशन है इस मामले में बहुत अच्छा है। चिल्ड्रन बिकम्स बोल्ड एंड स्मार्ट, जो बच्चे हैं स्मार्ट बनते हैं, बोल्ड बनते हैं, यानी जो अदर जेंडर या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं बोल पाते हैं तो वो जो सिचुएशन है वो दूर हो जाती है, धीरे धीरे स्मार्ट और बोल्ड बनते हैं, हर टॉपिक पे वो अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और अपने अपोजिट जेंडर के साथ भी अच्छे तरीके से मेल मिलाप रख सकते हैं। चिल्ड्रन गेट लोअर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अब देखो अगर 2 स्कूल बनाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग इन्वेस्ट करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार उस इन्वेस्टमेंट का बोझ किन पे डालती है, पेरेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे, ठीक है, इनडायरेक्टली डालती है, डायरेक्ट तो नहीं डालती, लेकिन कुल मिला के वो जो कॉस्ट आती है किस पे, हमारे ऊपर। सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, हमसे ही मिलता है, इसलिए जो अलग अलग स्कूल बनाएंगे उसका कॉस्ट भी हमारे ऊपर ही लादना पड़ेगा उनको, और जाहिर सी बात है लादा भी जाएगा। तो ऐसे केसेज में लोअर कॉस्ट का एजुकेशन मिलता है अगर को एजुकेशन में अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। इट हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ कंपटीशन, हाँ, अब कंपटीशन जैसे अपोजिट सेक्स के पढ़ने में, जैसे सपोज करो आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की को एजुकेशन हो रही है या को एजुकेशन नहीं है, और दूसरे जो सेक्शन में एक जो बच्ची है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन जो जेंडर गैप है या जेंडर का जो फियर है उसके हिसाब से आप उनसे सवाल हेल्प नहीं ले सकते, तो वो जो फियर है कंपटीशन का वो दूर हो जाएगा। अब देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ फ़ायदे भी है तो कुछ कमियां भी कह सकते हैं। कमियां क्या है, सम चिल्ड्रन फेस सेल्फ एस्टीम इश्यूज एंड बिकम इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ अपोजिट गर्ल, यानी कुछ जो बच्चे होते हैं उनका आत्मसम्मान की समस्याएं होती है, वो अपोजिट जेंडर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो इंटेलिजेंट होते हुए भी को एजुकेशन में धीरे 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 पिछड़ जाते हैं। इन इंडिया मैनी गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन इन द अपोजिट जेंडर, हमारे भारत में कुछ कुप्रथाएं हैं और पुराने लोगों की ये सोच रही है, पुरानी सोसाइटीज़ की, कि वो जो अपनी बच्चियों को इजाज़त नहीं देते हैं दूसरे जेंडर के साथ स्टडी की, ठीक है, तो ये भी एक मान्यता है। पेरेंट्स हैव कॉन्स्टेंट फियर इन देयर माइंड टू रिगार्डिंग को एजुकेशन, अब सह शिक्षा से संबंधित जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनके दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ रहती है, भ्रांतियाँ हैं कि भाई इलीगल एक्टिविटीज़ की रहती है, बच्चियों के प्रति जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, घटनाएं होती है, उनको उनका जो फियर है, उनका जो डर है उनके माइंड में रहता है। को एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल, मैन एंड वुमेन फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हाँ ये अच्छी बात है, यानी को एजुकेशन में आपको अलग अलग जो प्रॉब्लम है उनको फेस करने की बात नहीं की जाएगी कि भाई मैन ऐसे करो, ठीक है, वुमेन ऐसे करो, या बॉयज ऐसे करो, गर्ल्स ऐसे करो, क्योंकि वहाँ तो कॉमन प्रॉब्लम कोई बात होगी को एजुकेशन में, ठीक है, लेकिन हर जैसे बॉयज और गर्ल्स है या मेल और फीमेल है, उनकी अपनी अपनी निजी प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है, उनको वहाँ अलग तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता, ये तो थोड़ा सा वीक पॉइंट माना जा सकता है। मैनी स्टूडेंट कैन डाइवर्ट फ्रॉम स्टडीज बिकॉज ऑफ फॉल इन लव एंड अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट गर्ल, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र होती है, जैसे किशोर अवस्था होती है, ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों का जाहिर सी बात है ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो वो क्या उसको डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे किसी के लव में पड़ जाते हैं या फिर अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन हो जाता है, तो अपने जो पाथ होता है या गोल होता है उससे भटक जाते हैं। फियर ऑफ अनएथिकल एक्टिविटीज़, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में आप समझ सकते हैं कि भाई जो रेप इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, या जो जैसे मैं कहूँ आपस में कुछ और बड़े अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, मारना काटना, ठीक है, इल्ज़ाम लगाना, छोटी उम्र है, इस उम्र में ऐसा भी हो जाता है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात होती है को एजुकेशन में।
अब थोड़ा कंक्लूजन समझ लेते हैं मेन टॉपिक को एजुकेशन के बारे में। टोटली को एजुकेशन इज़ गुड फॉर इंडिया टू मैनेज इकोनॉमी। अगर सहज भाव से अच्छे तरीके से बात करें तो ये है कि को एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है। किन के लिए? इंडिया के लिए। जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड है नहीं, तो डेवलप्ड बनाने के लिए इकोनॉमिक पावर अच्छा होगा तभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि डबल डबल इंस्टीट्यूशन पे पैसा खर्च न करके एक ही इंस्टीट्यूट में अगर शिक्षा दी जाए तो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसमें थोड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। इट्स प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ। ये एक वास्तविक जीवन को भी दर्शाती है को एजुकेशन। इट इज़ ए सिंबल ऑफ गुड सोसाइटी। और बड़े लोग या विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सोसाइटी के लिए क्या है, एक अच्छा सिंबल है। हाउएवर बोथ एजुकेशन सिंगल डबल जेंडर हैव सर्टेन बेनिफिट्स इज टोटली डिपेंड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। वैसे अगर बात करें तो को एजुकेशन या बोथ एजुकेशन, जैसे को एजुकेशन है और एक जैसे सिंगल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, सेपरेशन वाली, तो ये डिपेंड करता है कि अपनी प्रेफरेंस पे। बाकी अपने हिसाब से सारी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। मैंने कहा ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों ही अच्छी है। वो अपनी प्रेफरेंस, प्राथमिकता पे पता चलता है भाई आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे और कैसे लेंगे उस एजुकेशन को। तो ये था मित्रों अपना टॉपिक को एजुकेशन। कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।